देश करके आगे बढ़े, आगे चले। किष्किंधा कांड की पहली चौपाई बहुत बड़ा संकेत दे रही है, बहुत बड़ा संदेश दे रही है कि घटना जीवन में घटती रहेंगी। जीवन घटनाओं का एक पुलिंदा है, घटनाओं का। तो घटनाएं कोई भी घटे, बस आप तो आगे चले, आगे चले। वीर तुम बढ़े चलो। अब घटनाओं के साथ अटकोगे, उलझोगे। तो एक संत बोल रहे थे, जो इस संसार में अटकेगा कहीं पर भी, वो 84 लाख के चक्कर में भटक जाएगा। ये संसार अटकने वाला मैंने आपसे कल कहा था, ये ओवर ब्रिज है, यहां से खाली गुजरना है, बस आगे चले, आगे चले, आगे चले। लाभ हो आगे चले, हानि हो आगे चले, जय हो पराजय हो, मान हो अपमान हो, बस आप तो रामायण से सीखते रहो कदम कदम पर। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। आगे चले, आगे चले, ठिठको मत, अटको मत, भटक जाओगे। और जो भटक गया वो 84 लाख के चक्कर में लटक गया। तो आगे चले। बहुरी रघुराया ऋषिमुख पर्वत नियराया। ऋषिमुख पर्वत जहां सुग्रीव रहता था वहां राम जी पहुंचे हैं। बाली की त्रास कपीस बसे। बाली उसका बड़ा भैया था और बाली ने उसको मार के सुग्रीव को पीट के भगा दिया था घर से। और वो का हर लीन है सर्वस और नारी, उसका सब और उसकी नारी तक को हर लिया था, सुग्रीव की पत्नी तक को। तो बाली के भय से सुग्रीव ऋषिमुख पे रहता था। सुग्रीव के पूरी जिंदगी पे जो दृष्टिपात किया जाए तो आप पाओगे कि सुग्रीव के जीवन में 50 कमियां हैं। वो कमियों का पुलिंदा है, दोषों का पुलिंदा है वो। लेकिन सुग्रीव के जीवन का इकलौता प्लस पॉइंट था कि तहरा सचिव सही सुग्रीवा। वो हनुमान जी के साथ रहता था। हनुमान जी को उसने अपना सचिव नियुक्त कर रखा था। ये उसके जीवन का सबसे बढ़िया पॉइंट है। और इसीलिए वो राम को, अनेकों दोष होने के बाद भी, सैकड़ों कमियां होने के बाद भी सुग्रीव राम को पाने में कामयाब हो सका। ये मानो सूत्र है राम कथा का कि आप में लाख अहोन होनी है। जड़ चेतन गुण दोष में भी सुकीन करतार। कमी तो इंसान में, जीव में, सुग्रीव में होती ही होती। जीव मनुष्य गलती का पुतला है। ये हाड़ मास का पुतला नहीं है, ये गलती का पुतला है, ये दोषों का पुतला है हमारा आपका शरीर। गुण भी है लेकिन गुण नगण्य मात्रा में, थोड़े बहुत, दोष बहुत है। अब बस एक ही काम खाली करना है हमको आपको, सुग्रीव की तरह। सुग्रीव माने जीव ही होता है, बंदर वंदर नहीं, जीव। लाख दोष होने के बाद भी जो हनुमंत आश्रय किए हुए है, जो हनुमंत तत्व का आधार लिए हुए है, जिसके ऊपर हनुमंत उपकार है, वो लाख कमी होने के बावजूद भी राम को पाने में सक्सेस हो सकता है। तो सुग्रीव एक तो बिल्कुल घर से भगाया हुआ था, दूसरे बहुत गलतियों से भरा हुआ था, लेकिन तहरा सचिव सहित वो हनुमान जी को साथ लेकर रहता था ऋषिमुख पहाड़ पर। राम लक्ष्मण को देखा आते तो हनुमान जी से बोला, देखो हनुमान जी, ये दोनों वीर इधर आ रहे हैं, ये बाली के भेजे तो नहीं है। बाली स्वयं नहीं आता है, लेकिन शायद किसी को सुपारी देके भेजा हो, सुपारी किलर को। वो भागो तुरंत तजो यह सैला। बड़ा भगेड़ू है सुग्रीव, बहुत भागता रहता है। भागो तुरंत, भागने में बहुत मास्टर रही है। अब हनुमान जी महाराज यहीं से राम कथा में एंट्री कर रहे हैं। विप्र रूप धरी कपिता गयो। विप्र रूप धरी कपिता गयो। माथुनाई पूछत अस भयो। हनुमान जी विप्र रूप में भगवान के पास पहुंचे, ब्राह्मण के रूप। विप्र माने ब्राह्मण भी होता है, और विप्र माने और भी कई अर्थ होते हैं। वी प्लस प्र, और वी के 3 अर्थ हैं। वी माने विवेक, प्र माने प्रधान। तो विप्र का अर्थ है विवेक प्रधान। वी माने विगत, प्र माने प्रपंच, विगत प्रपंच। अथवा वी माने विराग और प्र माने प्रधान।
ये सब भगवान के पास जाने के सूत्र हैं। आप भी इनको सीखते रहो। संत और भगवंत के पास जब भी आपका पदार्पण हो, जब भी आप किसी संत के पास जाओ, जब भी भगवंत के पास जाओ, तो आप विप्र रूप में जाओ। विप्र माने खाली पंडित जी नहीं होता। अगर पंडित जी मान लो तो फिर हनुमान जी पंडितों जी हैं। हाँ। कान्हे मून जनेऊ साजे। हाँ। हनुमान जी जनेऊ पहनते हैं और हनुमान जी पंडितों हैं। हनुमान जी को तो आजकल जाति पर खूब चल रहा है काम। कोई कह रहा हनुमान जी दलित हैं, कोई कह रहा हनुमान जी मुसलमान हैं, कोई कह रहा ईसाई हैं, कोई कह रहा चाइनीज हैं। हद है यार। लोग नेता लोग हनुमान जी को घसीट रहे हैं आजकल। एक बोले हनुमान दलित हैं, बोले हनुमान मुसलमान है। अभी बुक्कल नवाब बोले थे हनुमान मुस्लिम है। मैं तो बड़ा खुश हुआ कि हनुमान को मुसलमान मान ले लोग, तो चालीसा पढ़ना शुरू कर दे कम से कम। हाँ, मुस्लिम समुदाय मान ले कि हनुमान मेरे हैं, मुसलमान है, तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर शुरू हो जाएगा। हाँ? तो मैं बड़ा खुश हुआ था कि चलो कुछ तो काम बन रहा है। तो हनुमान विप्र भी है वैसे देखा है तो। भाई जनेऊ साजे तो विप्र। हनुमान जी विप्र का अर्थ ब्राह्मण से यहां केवल नहीं है, संत और भगवंत के पास विगत प्रपंच होके जाओ, विराग प्रधान बन के जाओ, अथवा विप्र माने विवेक प्रधान बन के जाओ। वहां पर फालतू की बात नहीं करनी चाहिए संतों के पास। वहां तो विवेक के साथ जाना चाहिए, वहां तो विगत प्रपंच होके जाना चाहिए। मैंने आपसे इस कथा में शायद नहीं कहा है, एक बार अब मैं कह दूं, ध्यान दे के सुन लो। एक संत बोल रहे थे, भंडारे का एक कण और संत महात्माओं का एक क्षण बिगाड़ना नहीं चाहिए। जो भंडारे का एक कण बिगाड़ता है, खराब करता है, उसको अपराध लगता है। और जो संतों के पास फालतू बैठ के और पोता पोती और गोलू भोलू और रिंकू पुंकू बातें करता है, अपराध कर रहा है। संतों के पास कितना कीमती समय उनका होता है। श्वास श्वास पे नाम जप। एक एक श्वास उनकी कीमती होती है महात्माओं की। एक श्वास को व्यर्थ नहीं गंवाते साधु लोग। और उनके पास बैठ के गेहूं धान गन्ना मकाई और गोलू भोलू भैंसी गैया पोती पोता और बोहरिया डोहरिया, इसे साधुओं से क्या मतलब, क्या मतलब। साधुओं के पास बैठिए तो वहां वैराग्य प्रधान बातें कीजिए। साधुओं के पास आइए, संत भगवंत के पास तो विवेक प्रधान प्रश्न पूछिए। साधुओं के पास आइए तो विप्र माने विगत प्रपंच होके जाइए। तो हनुमान जी ब्राह्मण रूप में गए हैं और स्वामी सेवक का पहले परिचय हुआ। प्रभु पहचान प्रयोग ही चरना। फिर दोनों प्राणियों को माने राम लक्ष्मण को दोनों कंधे बैठाया और दोनों भाइयों को लेकर हनुमान जी पहुंचे हैं ऋषिमुख पर्वत के ऊपर। और पावक की साखी में हनुमान जी ने दोनों का मैत्रेय स्थापित कराया। देखो, आग तब जलती है जब लकड़ी और आग मिलती है, तब वो पावक बनती है। ध्यान देकर सुनिएगा। आग भी हो लकड़ी भी हो। अच्छा, खाली आगी हो लकड़ी ना हो तो फिर आगे किसी काम की है वो? चिंगारी कुछ कर पाएगी? आगी हो लकड़ी हो, लेकिन एक चीज और चाहिए, हवा, तब पावक जल पाती है। तो अगर सुग्रीव राम को मान लिया जाए लकड़ी और आग, अगर सुग्रीव राम लकड़ी और आग की तरह मिलने जा रहे हैं, तो हमारा हनुमान हवा है, हवा का बेटा है। बिना हवा के आग जलती कहीं? पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्त रूप। मेरे कहने का अभिप्राय खाली इतना है, सुग्रीव जीव का प्रतीक है, राम ब्रह्म के प्रतीक हैं। और जीव और ब्रह्म का अग्नि और लकड़ी की तरह मिलन तभी हो पाएगा जब पवन तनय बीच में हवा देगा, जब हवा का झोंका आएगा। जब तक हनुमान बीच में नहीं आता है तब तक आग नहीं जलती है। सुग्रीव और राम की मैत्री हो नहीं सकती। तो पावक साखी दे करी जोरी प्रीति दृढ़ाए। इसलिए गोस्वामी जी चालीसा में कहते हैं, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। हिंदुस्तान की धरती पर सनातन धर्म की परंपरा में एक सिद्धांत बनाया गया मित्रों, बहुत बढ़िया सिद्धांत है। इसको कान खोल के सुनो। हमारे यहाँ एक त्रिभुज बनाया गया, त्रिभुज, संत हनुमंत तब भगवंत।
तीन चीजें आपके जीवन में चाहिए तब भगवान की प्राप्ति होगी। संत का आधार, हनुमंत का उपकार, तब भगवान का प्यार, और तब बेड़ा हार। उसके पहले तो मामला गड़बड़ है। तीन आइटम चाहिए। संत का आधार, प्रथम भगति संतन कर संगा। और जब संतों का आधार लोगे तब आपको कोई हनुमंत मिलेगा। हनुमान माने कृपा करो गुरुदेव की नाई, कोई गुरुदेव का उपकार होगा आपके ऊपर। और जब कोई गुरु उपकार करेगा, तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, तब राम का प्यार मिलेगा। और जब संत का आधार, हनुमंत का उपकार और राम का प्यार, तब होगा जीव का बेड़ा। हाँ, इन चार बातें याद कर लो। आधार, उपकार, प्यार, तब बेड़ा पार। तो हनुमान जी की कृपा से सुग्रीव राम की मैत्री हुई है। फिर भगवान ने बाली का वध किया। बाली सुग्रीव को पीड़ित किया था। बाली की त्रास कपीस बसे, वो त्रास दे रहा था। और भगवान का एक नियम है, जो मेरा बन जाता है तो मैं उसका सारा त्रास मिटा देता हूं। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतम मम। वाल्मीकि रामायण का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है ये, आपको सबको याद होना चाहिए। भगवान राम एक एफिडेविट दिए हैं वाल्मीकि रामायण में, शपथ पत्र राम जी का दिया हुआ। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च उच्यते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतम मम। ये मेरा व्रत है, मेरा संकल्प है। एक बार जो मेरा बन जाए हनुमंत कृपा से, तो फिर उसका सारा त्रास, उसका सारा भय मैं समाप्त कर दूंगा। उसको अभयम, अभय प्रदान करूंगा। सुग्रीव राम का बन गया तो राम ने उसका भय खत्म कर दिया, उसका दुख मिटा दिया। और सुग्रीव का दुख क्या था? बाली। और बाली का आध्यात्मिक अर्थ होता है भाई बहनों कर्म। बाली का जो साइंटिफिक अर्थ है, वैज्ञानिक अर्थ, खाली बंदर नहीं बाली, खाली सुग्रीव का बड़ा भैया नहीं। बाली का अर्थ हमारे यहाँ कर्म माना गया है। और सुग्रीव को दुखी कौन किए है? जीव को दुखी कौन किए है? उसके कर्म ही दुखी किए हुए हैं। रामायण में साफ साफ लिखा हुआ है, को न केहू सुख दुख कर दाता, को न केहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, गिरत सदा माया कर प्रेरा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। गोस्वामी जी कहते हैं कि जीव केवल चार कारणों से दुखी होता है। चार कारणों से, काल, कर्म, स्वभाव, गुण। कुछ दुख हमको कालवश प्राप्त होते हैं, काल के वशीभूत होने के कारण। समय कभी कभी खराब आ जाता है, वक्त बुरा होता है। कुछ दुख हमको मिलते हैं कर्मों के कारण। कुछ क्या, 90% कर्म के कारण। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे तस फल चाखा। ठीक है, तो कर्म ही बाली है। भगवान कहते हैं तू मेरा बन जा, तो फिर अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। एक बार मेरा कोई बन जाए तो जन्म कोटि अघ, उसके 1 करोड़ जन्मों की जितने भी कुकर्म हैं बाली, उन सबको मैं एक के बाण में साफ कर दूंगा। और सुग्रीव को बिल्कुल निश्चिंत कर दूंगा, निर्भय कर दूंगा, अभय कर दूंगा। बस जीव अगर दुखों से बचना चाहता है तो उसका एक उपाय है, एक उपाय केवल है, और सुख सागर के चरणों की शरण में आ जाए। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। जब तक उस सुख सागर के नहीं बनोगे आप, आनंद सागर के, तब तक आपको और हमको ये बाली परेशान करता रहेगा, छोड़ेगा नहीं बाली। राम के बन जाओ तो बाली का वध हो जाएगा। तो भगवान ने बाली को मारा है, और बाली को मारकर किष्किंधा का राज्य प्रभु ने सुग्रीव को दिया। अंगद को युवराज और सुग्रीव को राजपद दिया। राम मिलाए राजपद दीना। देखो, ये दोनों बातें हनुमंत कृपा से हो रही। जो हनुमंत लाल को भजते हैं तो उनको राम भी मिलते हैं और राज भी मिलता है। देखो, राम मिले और राज छूट जाए, राम मिले
और राज छूट जाए, ये भी चलो ठीक है, राम मिल गए, राज छूट गया। लेकिन राम भी मिले और राज भी मिले, राम मिलाए राजपद दीना। अगर दोनों चीजें चाहते हो, राम भी और राज माने ये संसार के वैभव भी, तो दोनों को पाने का उपाय कहे। और देवता चित्त न धरई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, हनुमत से सर्व सुख करई। जो हनुमंत सेवा करते हैं, हनुमान जी को भजते हैं, तो राम मिलाए और राजपद दीना। सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला, और जब भगवान उसको राज दे रहे थे, गद्दी पर आसीन कर रहे थे, तो भगवान ने उससे एक बड़ी प्यारी बात कही थी सुग्रीव से। सुग्रीव का अर्थ यहाँ केवल मंकी पर मत रहिएगा कि वो मंकी था एक, वो बाली का छोटा भैया। सुग्रीव माने जीव होता है, और भगवान प्रत्येक जीव से ही कहना चाहते हैं, माने हमसे और आपसे, कि अंगद सहित करहु तुम राजू। राज संसार में आए हो तो थोड़ा सा संसार के रस भी लो, थोड़ा संसार का एंजॉय भी करो, मना नहीं है। जो मना करता हो, राम कथा कभी नहीं मना करती कि आप एंजॉय ना करो संसार का। राम कथा कहती है, अरे भगवान शंकर भी करें विविध विध भोग विलासा। ये योगी राज होने के बाद भी, योगेश्वर होने के बाद भी लिखा है रामायण में, हाँ? करें विविध विध भोग विलासा, तुम्हें निवेदित भोजन करही। हमारे यहां कहीं भी लिखा नहीं कि आप बैरागी खाली हो जाओ, सब छोड़ छाड़ दो। संसार में आए हो तो संसार का थोड़ा एंजॉय करो, तो संसार का रस भी लो, मना नहीं है। लेकिन राम जी कहते हैं, अंगद सहित करहु तुम राजू, अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरहु मम काजू, संतत हृदय धरहु मम काजू। राज करो, संसार का भी थोड़ा एंजॉय करो, लेकिन ये सब करते करते भूल मत जाना कि तुमको राम काज भी करना है। राम काज लग तव अवतारा। ये चौपाई खाली हनुमान जी पर लागू नहीं होती है, ये संदेश ब्रह्मा जी का है। जामवंत ब्रह्मा है, अब गुरु ब्रह्मा, और ये गुरु कह रहा है मानो हनुमान जी के माध्यम से हम सबसे, कि मानव का चोला जो आपको मिला है, ये राम काज लगी। ये राम काज करने को आप संसार में आए हो। राज काज करते करते राम काज अगर भूल गए, राज काज में फंस करके राम काज भूल गए, तो फिर आपका अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ माने आपका लोक परलोक से बिगड़ जाएगा, यही अनर्थ है, और क्या है। हानि न यही सम जग कछु भाई। राम काज नहीं किया, ये सबसे बड़ी हानि संसार में है, सबसे बड़ी हानि। अच्छा, राम काज होता क्या है? राम काज मीन्स सीता की खोज, और सीता मीन्स भक्ति। ध्यान देके सुनिएगा, भक्ति की खोज ही राम काज है। और राम जी मानो कहना चाहते हैं कि राज काज करते करते तुमको राम काज करना है। दुकान, मकान, नौकरी, खेती, एंजॉय सब करते करते, सिनेमा, पिक्चर, टीवी, ऊटी, मंसूरी, नैनीताल, ये सब घूमते घामते, सब करते कराते, लेकिन तुमको मूल बात नहीं भूलनी है कि तुमको आखिरकार ये मानव का जीवन मिला है भगवान का भजन करने के लिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, आई न जे पर लोक संवारा, पाई मुझे पर लोक संवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई, आलहि कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। जो मानव जीवन में आया और भगवान का भजन नहीं किया, भक्ति की खोज नहीं किया, राम काज नहीं किया, उसका ये सब अनर्थ हो जाएगा, सब व्यर्थ हो जाएगा। जाय रही पाई बिन पाई, ये सब पाना आपका सब न पाने के बराबर हो जाएगा। इसलिए राम के संदेश को याद रखो मित्रों, आप भी और हम भी, इसको भूलना मत कभी भी। हनुमान जी की कथा सुन रहे हो, हनुमान जी की पूरी कथा सुनो। हनुमान जी पूरी यात्रा में राम काज भूले नहीं है,
राम काज कर फिर मैं आवाऊं, राम काज कर फिर मैं आवाऊं, राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम। आप भी यात्रा में ही तो हो। इस यात्रा में सोने के पहाड़ भी मिलेंगे, सुरसा मिलेगी, मैनाक मिलेगा, लंकड़ी शंखड़ी मिलेगी, लेकिन सब का सामना करते हुए भी, ये सब करते करते हुए भी राम काज कर फिर मैं आवाऊं, राम काज की नहीं, इसको मत भूलना। इसको, ये आपके जीवन का, खास करके मानव जीवन का मुख्य एम है, मुख्य लक्ष्य है। ये जिन कामों में इसको गंवा रहे हैं ना हम लोग, जिन कामों में आहार निद्रा भय मैथुन में, ये काम तो आप लोग हम लोग कई बार कर चुके हैं। पेट का जुगाड़ हर योनि में इंसान करता, हर योनि में। आप यहां पहली बार नहीं पधारे हो भाई साहब, हाँ? आप यहां आए हो 84 लाखवीं बार। इस धरती पर आपका आगमन 84 लाखवीं बार हुआ है, और 84 लाख बार से आप यही जुगाड़ में लगे हो जो इसमें कर रहे हो। वही पेट का जुगाड़, वही मकान का जुगाड़, वही मैथुन का जुगाड़, वही बच्चे पैदा करना, वही बच्चे सेट करना, ये काम तो 84 लाख बार से कर चुके हो। और वही काम करके अगर ये गंवा दिया हीरा, तो फिर वो कबीर का एक लाइन, कबीर की एक बहुत बढ़िया लाइन है, 5-25 के झगड़ा में मोरा हीरा खो गयो कचरा में। ये 5-25 के लफड़े में पड़ करके हम अपना हीरा गंवाए दे रहे हैं। हीरा सो जन्म मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना, जरा गाइए सब लोग भाई तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हीरा सो जन्म गंवाया तूने सोए सोए। हीरा सो जन्म गंवाया तूने सोए सोए। फिर पछतई है दीवाने मन रोए रोए। फिर पछतई है दीवाने मन रोए रोए। राम सागर ऐसा जन्म फिर न पाएगा। राम सागर ऐसा जन्म फिर न पाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। तुलसी बाबा ने लिखा है, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। इस बार जो चूक गया, अब ना बनी फिर ना बनेगी। फिर तो बहुत लंबी यात्रा है इसके बाद में। फिर कुकर सोकर, फिर कुत्ता बिल्ली बनते बनते 8 करोड़ 40 लाख साल। मैंने कहीं पढ़ा था, किसी महात्मा ने बताया था कि पूरी यात्रा पूरी करने में जीव को लगते हैं 8 करोड़ 40 लाख साल बाद फिर ये मौका मिलेगा। ये बहुत आसान नहीं है। वो जो राख होकर छानते हैं लोग मरने के बाद में, और फिर वो राख छान के वो जब उठाते हैं डेलो वालो, तो चींटी उटी रह जाए, तो कहते भैया हो गए, भैया बन गए बुढ़ो। इतना आसान है भैया बनना? वो सब गप है, गप है। मनुष्य के बाद मनुष्य, ये संभव ही नहीं है। वो रियर केस खाली एक आधे होते हैं, कोई बड़े भाग्यशाली की मानव के बाद फिर मानव बन जाते हैं। बहुत कठिन मामला है। फिर बनना है कुकर सुकर, भैया हो गए, वो राखी में चीटी उटी रेंग गई, अपनी कुछ पंजा जैसा बन गया, तो बस रोटी वोटी को लोग सेकते हैं ना गैस पर, और कहीं गैस ऐसे जल जाए तो दाढ़ी बन जाए, साईं बाबा आएंगे रोटी में। साईं बाबा आएंगे। हद है यार, मूर्खता की भी हद होती है। रोटी में साईं बाबा रोटी खाए हैं, भूखे मर रहे हैं क्या भैया? रोटी, अरे वो कुछ उल्टा पुल्टा जल गई, कुछ मुंह से चेहरा बन गया, साईं बाबा रोटी में आए गए। दीवार में कुछ पानी वानी चुआ और कुछ ऐसा नक्शा बन गया कि कोई मुंह बन गया, साईं दीवार में साईं बाबा आ गए। हद है यार, बेवकूफानंद। वो दीवार में पानी चुआ है कि साईं वहां आ गया। ऐसे ही वो राख वाख छानते हैं, कुछ चीटी नहीं जाती तो पंजा बन जाता है, भैया हो गए बुढ़ो, भैया हो गए। ये देखो भैया पंजा बना, भैया हो गए। इतना आसान है?
8 करोड़ 40 लाख साल के बाद तब भैया बनते हैं दोबारा। इतना आसान नहीं है, ये भूल मत पाले। एक महात्मा से एक भाई ने पूछा कि मैंने सुना है महात्मा जी कि मनुष्य जब मरता है तो मरने के बाद गधा बनता है, मरने के बाद। बाबा ने कहा गलत गलत, गधा दोबारा गधा नहीं बनता है। मनुष्य गधे से कम जीवन जी रहा है क्या? अरे खा कमा के जिए कोई, वो तो गधा जीवन है यार। आहार निद्रा भय मैथुनम चा, ये पशुत्व है, ये गधापना हमारा है जो खाली पेट भर के जीवन बिता दे रहे हैं, खाली बच्चे पैदा करके जीवन बिता दे रहे हैं। ये पशुत्व हमारा है। हम अभी मनुष्य कहाँ हम लोग हैं? अभी तो गधा जीवन जी रहे हैं, माटी ढोए मरे जा रहे हैं। और जो माटी ढोए मर रहा है वो मनुष्य, वो गधा है। सो भाई बहनों, गधा मर के फिर गधा नहीं होता है। उस बाबा ने उत्तर दिया, अभी तुम किस गधे से कम हो? भाई बहनों, जो खाली पूछो क्या हाल चाल है, क्या करें बड़ा बोझ है, क्या करें बड़ा बोझ है। और जो बोझ ढो रहा है वो गधा तो है, होता है गधा तो है वो। ये इतना आसान नहीं है पाना जिसको हम और आप पाए बैठे हैं। ये सुख जीव जो मानव जीवन में आता है, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ। इसको देवता भी पाना चाहते हैं, ये जीवन पाते नहीं है देवता जो आप पाए बैठे हो, और गंवाए दे रहे हो खाली। बस हम और आप दोनों गंवाए दे रहे हैं। इसे गवा मत, अब न बनी तो फिर न बनेगी। राम जी यही कहना चाहते हैं कि राज काज तो करो लेकिन राम काज की याद रखो। अंगद सहित करो तुम राजू, संतत हृदय धरे हो मम काजू। तुमको मेरा भी काम करना है, मीन्स तुमको सीता की प्राप्ति करनी है, तुमको भक्ति करनी है, इसको भूलना मत। लेकिन सुग्रीव जीव है, ये बाई नेचर नमक हराम होता है। सुग्रीव बाई नेचर नमक हराम होता है। और हम आप अपने जीवन को चेक करें, कितना नमक हराम जीवन जी रहे हम लोग। जिसने सब दिया है उसी को भूले पड़े हैं। उसी ने सब दिया है, वो बीवी बच्चा राजकाज मकान दुकान सब उसका दिया हुआ है, और उसी का दिया पाते हैं। उसका दिया पाने के बाद में उसमें उन वस्तुओं में ऐसा फंस जाते हैं, उन्हीं जिसने दिया है वस्तुओं को पा करके दाता को ही भूल जाते हैं। सुग्रीव वो राजवाज पा गया और 4 महीने बरसात के खत्म हो गए। राम जी सुग्रीव के गांव के बाहर परवर्षण नाम के पहाड़ पर टिके साधना करते रहे। 4 महीने में सुग्रीव एक बार भी भोग विलास के बाहर नहीं निकला, और राम के पास एक बार भी नहीं आया। ऐसा मस्त हुआ विषय भोग में। ये जीव का नेचर है, जीव कृतज्ञ है, जीव नमक हराम है। जीव जिसका पाता है उसी को वो। कबीर ने एक बड़ी बढ़िया बात कही थी। कबीर ने कहा था कि नथनी दीन ही यार ने। नथनी लाए कोई किसी का हस्बैंड या कोई का लवर, नथनी देते गिफ्ट नथनी, तो नथनी देने वाले की जो 500 रुपये नथनी 500 रुपये लिखी है, अरे 500 की होगी, 600 की होगी, 1000 रुपये की होगी, अरे 5000 की होगी। नथनी दीन ही यार ने, तो सुमिरत बारंबार उसकी बड़ी याद कर। हमरे जो वही है ना, नथनी ला रहे हैं, हमरे नथनी ला के देन का। और नाक दिया करतार ने, उसको दिया बिसार। उसने नाक न दिया होता नथनी काहे पहनती। नथुनी के एहसान को मानता है जीव, लेकिन नाक देने वाले को भूल जाता है कि नाक उसने हमको दिया है तब नथुनी हम पहन पा रहे हैं, कान उसने हमको दिया है तब कुंडल पहन पा रहे हैं, गला हमको दिया है तब ये सोने की चैन पहन पा रहे हैं। चैन की थैंक यू है लेकिन गले की थैंक यू नहीं है। कि मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है, मुसीबत में हर वक्त
क्या है। सुग्रीव जीव है और जीव के तमाम दोषों में एक दोष ये भी आता है, वो एहसान फरामोश होता है जीव, एहसान फरामोश। सुग्रीव भूल गया राम जी को, 4 महीने पास हो गए, एक बार भी हालचाल नहीं पूछा, कहो राम जी क्या हालचाल है। सीता की खोज तो गई दूर, वो हालचाल नहीं पूछना है राम जी के को बार। तब राम जी कुपित हुए। एक कोई कार्यकर्ता बेटा जना बच्चों देखते रहे, कृतघ्नता, एहसान फरामोशी, जबकि शास्त्र कहता है कि इंसान को कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ नहीं कृतज्ञ होना चाहिए। जो कृतज्ञ होता है वही परमात्मा की प्राप्ति कर पाता है, शास्त्रों में लिखा है साफ साफ। जो कृतज्ञ नहीं वो कभी नहीं पा सकता भगवान को। सुग्रीव भूल गया राम जी के एहसान को, 4 महीने बीत गए, तब हनुमान जी सुग्रीव के पास पहुंचे। बस सुग्रीव का मैं बार बार दोहरा रहा हूं, उसके जीवन का एक खाली प्लस पॉइंट है, उसके संग हनुमान है। बस हनुमान अगर आपके संग है तो आपको फिर बचा लेगा, वो बचा लेगा। एक संत बोल रहे थे, गुरु खाली बाबा नहीं होता है, गुरु हमारा नाथ होता है, गुरु हमारे साथ होता है, गुरु हमारा हाथ पकड़े होता है, और गुरु हमारा पाथ होता है। गुरु पाथ भी है, पाथ माने रास्ता, गुरु नाथ भी है माने लक्ष्य हमारा है, गुरु हमारे साथ भी है, और गुरु हमारा हाथ थामे हुए है। हनुमान गुरु है, और सुग्रीव के जीवन में लाख कमी होने के बाद भी वो गुरु का दामन थामे हुए था। और जब देखा हनुमंत लाल जी ने कि सुग्रीव नमक हराम है, भूल गया है अपना कर्तव्य, तो बस हनुमान जी भागे भागे आए और सुग्रीव को उसके कर्तव्य का बोध कराया। सुग्रीव मत भूल कि जिस बाण से राम ने बाली को मारा था, वो बाण भी राम के तर्कस में मौजूद है, वो कहीं गया नहीं है। जब तेरे बड़े भैया को मार सकते हैं, तो तुझको मार रहा था, जब राम जी उसको मार सकते तो तू किस खेत की मूली है बेटा? अभी भी गनीमत है, जाग जा, राम जी के पास चल, तुम मारा जाएगा। भय बिन होए न प्रीत का सिद्धांत लागू हुआ। जब हनुमान जी उसको भय दिखाए सुग्रीव को, तब सुग्रीव जाग गया है, सजग हो गया, अपनी पूरी सेना के साथ फटाफट राम जी की शरणागति उसने लिया है। अपनी गलती का उसने एहसास भी किया है कि ठाकुर मेरी गलती है नहीं बहुत। नाथ विषय सम मद कछु नाही, नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन क्षोभो करई मन माही, मुनि मन क्षोभो करई छल माही। प्रभु विषयों में इतनी ताकत होती है। महाभारत में एक बड़ा बढ़िया श्लोक आता है, महाभारत में व्यास भगवान ने एक श्लोक लिखा है, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। इंद्रियों के विषयों का वेग इतना प्रबल होता है, विषय भोग, कि सुग्रीव तो बंदर है, पावर पशु कपियति कामी, वो तो बंदर है। बड़े बड़े विद्वानों को भी इंद्रियों का वेग, इंद्रियों का विषय विलास घसीट डालता है। बड़े बड़े भटक जाते हैं तो बंदरों की क्या औकात। मैं पावर पशु कपियति कामी, विषय वश सुर नर मुनि स्वामी। बड़े बड़े सुर नर मुनि सब विषयों के वशीभूत पड़े हैं, तो मैं तो बंदर ठहरा सरकार। भाई बहनों, सुग्रीव अपनी गलती भी मान लिया आते आते। ये भी एक सूत्र है, भगवान की क्षमा पाने के लिए गलती स्वीकार करने में देर मत करो। भगवान कहते हैं बस एक बार तो कबूल कर लो कि मैंने अपराध किया है, अहिल्या की तरह मुझसे गलती हो गई, तो भगवान क्षमा करने में देर नहीं करते। हम लोग क्षमा पात्र क्यों नहीं हो पा रहे हैं? हम लोग कबूल नहीं कर रहे हैं कि हम पापी हैं, कबूल नहीं कर रहे हैं, हमसे गलती हो रही है। रावण की तरह हम लोग हैं। रावण गलती किया था, उसको 10 लोग समझाए कि तू गलत जा रहा है, रावण 10 को उल्टे फटकार दे, चुप, मैं जो कर रहा हूं राइट, नॉट रॉन्ग, मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं। दरुहस पूछो क्या कर रहे हो? अरे मैं जो करता हूं सही करता हूं, रात को 1 गिलास पीता हूं तो हाजमा दुरुस्त करती है, फला करती है, ये करती है, वो करती है। वो दरुग सही मानता है। उसके पक्ष में कहो 50 वो दलीलें दे दे आपको, 50 उसके पास दलीलें रखी हैं आपको बनाई हुई, दारू से ये फायदा, दारू से ये फायदा, दारू से ये फायदा। जो जेब कतरा है उनसे पूछे तो उसके पक्ष में तमाम बातों के पर रखी। अरे चकाचक एक पर्स मारते दिन भर में तो बैठे बैठाए 15,000 कट से। हम इसलिए क्षमा के पात्र नहीं हो पा रहे। हम अपराधी हैं लेकिन अपराध को हम कबूल नहीं कर रहे।
सुग्रीव ने अपराध किया जरूर था, लेकिन वो आते आते क्षमा मांग लिया, ठाकुर मुझसे गलती हो गई और अब मैं जाग गया हूं हनुमंत कृपा से। मैं एक बात अब आपसे कह के बस आगे बढ़ने जा रहा हूं, आप भी अगर टाइम पर जागना चाहते हो, समय समय पर, तो फिर अपने जीवन में किसी संत को जोड़ के रखो, किसी हनुमंत को अपने जीवन में, अपनी गृहस्थी में अटैचमेंट के साथ रखो। वो कोई गुरु आपके यहाँ रहेगा, आपके जीवन में रहेगा, तो जब जब देखेगा कि ये सो रहा है, अलार्म बन के वो आएगा, अलार्म बन करके गुनगुनाएगा आपके बगल में, उठ उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। रुक नींद से अखियां खोल जरा, टुक नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु का ध्यान लगा, और अपने प्रभु का ध्यान लगा। ये प्रीत करन की रीत नहीं, ये प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर